दोस्तों नमस्कार, मैं आपका प्रिय दोस्त नरेंद्र कुमार सेन एज ए फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ एक छोटी सी वीडियो के साथ में जो अपना आगाज रहेगा एक बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए आज बात करेंगे अपने ह्यूमन डेंटिंग फॉर्मूला डेंटेशन फॉर्मूला के बारे में बात करता हूँ बेटा कि मानव का जो दंत सूत्र है उसके बारे में अपनी चर्चा करने वाला है। तो देखिए मानव का जो दंत सूत्र होता है वो किस टाइप से होता है। देखिए आपको सामने एक स्कल दिख रही होगी, एक खोपड़ी दिख रही होगी और उस खोपड़ी में कुछ आपको ये स्माइल करता हुआ फेस आपको नजर आ रहा होगा जिसमें इस तरीके के डेंटिन आपको नजर आ रहे होंगे, डेंटेशन नजर आ रहे होंगे, आपको ये दांत नजर आ रहे होंगे बेटा, ये टीथ नजर आ रहे होंगे। तो इस दांत की अगर बात करें तो ये किस तरीके के होते हैं बेटा और कितने टाइप्स के होते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपका 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे नीट हो, जिपमर हो, आईसीआर हो, एम्स हो, टोटल एग्जामिनेशंस में मेडिकल के टोटल एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए बेटा टीथ की अगर बात करें, दांत की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से अपने को देखना पड़ेगा। तो दांत की अगर बात करें तो आपको पता रहता है कि जो दांत होते हैं वो एक तो होते हैं हेटेरोडोंट, एक होता है डाइफायोडोंट और एक होता है थेकोडोंट। तीन टाइप के ये टीथ लगे रहते हैं ह्यूमन माउथ में। देखिए इस माउथ के अंदर हेटेरोडोंट जो दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे ज्यादा मतलब की बात करें यानी हेटेरोडोंट होता क्या है। हेटेरोडोंट का मतलब होता है इसका टाइप, मतलब हमारे दांत कितने टाइप्स के होते हैं इसकी बात करते हैं बेटा। और डाइफायोडोंट की बात करता है तो एक होता है बेटा विजडम या मिल्क टीथ बोलते हैं और एक बोलते हैं अपने इसको एडल्ट टीथ के रूप में। यानी एक तो हमारे 5 ईयर के अंडर में एक दांत आ जाते हैं और उसके बाद टूटने के बाद हमें दोबारा दांत आते हैं जो एडल्ट सिचुएशन में गिरे जाते हैं। तो डाइफायोडोंट का मतलब डाई का मतलब दो बार, यानी मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेक्टा नोना डेका, इस टाइप से डाई मतलब दो, यानी जीवन में जो दो बार दांत आते हैं, एक तो आते हैं मिल्क के दांत और एक आते हैं एडल्ट्स के दांत। इसके बाद थेकोडोंट की बात आ रही है तो इसमें क्या होता है, यानी जो सॉकेट के अंदर जो दांत लगे रहते हैं, यानी जो दांत गर्त में लगे रहते हैं, एक गड्ढे के रूप में लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं थेकोडोंट। तो जो ह्यूमंस के जो दांत होते हैं वो इस टाइप से अपने को देखने पड़ेंगे कि पहला होता है हेटेरोडोंट, दूसरा होता है डाइफायोडोंट और तीसरा होता है थेकोडोंट के रूप में अपने इसको गिनते हैं। अब देखो कितना बढ़िया तरीके से आपको इस टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं कि ये टाइप्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं और क्या कुछ इसमें इंफॉर्मेशन अपने को मिलने वाली है। तो देखो जो टाइप्स हैं टीथ के, ये टाइप्स अपने को देखना पड़ेगा। तो यहाँ टाइप्स मैं यहाँ बना रहा हूं, देखना टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहले आते हैं कृतनक, दूसरा आता है रत्नक, तीसरा आता है अग्रच्वर्णक और चौथा आता है स्वर्णक। यानी बेटा इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं इंसीजर, इनको बोलते हैं कैनाइन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर और इसको बोलते हैं मोलर। एक बात बता दूं, आपने बायोलॉजी के हिस्ट्रिकल की बात करें, पूरे हिस्ट्री की बात करें अगर बायोलॉजी की, तमाम बड़ी बुकें आपने पढ़ी होगी, तमाम बड़े टीचर से आपने पढ़ा होगा, बट आज जो आपको मैं बात बताने वाला हूं वो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो कि कृतनक, रत्नक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक की मैं बात करता हूं तो 4 टाइप के ये जो दांत होते हैं बेटा, इसमें देखो कृतनक, रत्नक, च्वर्णक और अग्रच्वर्णक। तो इसका नंबर कौन कौन सा होता है, तो इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं पी एम और इसको बोलते हैं एम। अब देखो मैं यहां पर बनाने वाला हूं कि कौन से अपने माउथ में किन किन जगह ये दांत लगे रहते हैं।
तो देखो अपनी को बात करें कि ऊपर का जा नीचे का जा दोनों जबड़े ऊपर के और यानी मैक्सिला और मैंडिबुलर दोनों की बात आ रही है यहाँ पर। तो देखो मैक्सिला में मैंडिबुलर में किस तरीके से दांत लगे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपने को क्या करना है, यानी ये ऊपर का दांत है तो इसमें ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से मेरी साइड में लेफ्ट की रूप, इसका राइट के रूप में, ये लेफ्ट की साइड ये राइट की साइड। तो इस तरीके से अपने को देखना पड़ेगा। तो इसमें देखो अपने को एक साइड का देखना है, चाहे ऊपर का देख लो चाहे नीचे का देख लो, तो एक साइड का देखना पड़ेगा। तो सपोज दैट क्या होगा कि इसमें कौन कौन से दांत होंगे, तो आपको पता रहता है कि मैं आपको यहां बताता हूं। ये अपने पास में एक तरीके से प्लेट है जिसको बोलते हैं हार्ड प्लेट। इस प्लेट के ऊपर क्या है, सपोज दैट ये प्लेट थोड़ी घूमी हुई है इधर की तरफ। तो इसमें देखो पहले सामने के जो दांत होते हैं वो दो दांत होते हैं इस तरीके से, ये दो दांत होते हैं सामने के जो दांत होते हैं। अब देखो सामने के जो दांत होते हैं वो किस टाइप के दांत होते हैं, और उसको बोलते हैं कृतनक दांत यानी इंसिजर टीथ बोलते हैं उसको। तो आई शेप का होगा, तो दांत भी किस टाइप का होगा, आई शेप का ही होगा, इस शेप का होगा। यानी बड़ा जो दांत होता है सामने जो बड़े दांत दिख रहे हैं वो दोनों दांत क्या होते हैं, मतलब बड़े होते हैं और सामने दिखाई देते हैं। तो ये दोनों दांत ये एक तरीके से इस साइड में ये इस साइड में यानी लेफ्ट राइट में गिने जाते हैं। इसके साथ साथ में एक दांत फिर और होता है और इस साइड में फिर भी एक दांत होता है। तो उस साइड को मैं छोड़ देता हूं, इस साइड में मैं गिनता हूं। तो देखो पहले क्या हो गए, पहले दोनों ही दोनों इंसीजर हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैनाइन। तो कैनाइन एक ही होता है तो इसको सी बोल दिया। तो दो ये हो गए और एक ये हो गया। फिर अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रीमोलर, तो प्रीमोलर इसके बाद आते हैं, ठीक है। तो प्रीमोलर इसके बाद आते हैं, मतलब मींस कितने होंगे, प्रीमोलर होंगे दो, तो पीएम हो जाएंगे आपके दो। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मोलर कितने होते हैं, तो मोलर अगर आपसे पूछूं तो मैं यहां पर तीन होते हैं, इस तरीके से तीन होते हैं। तो ये होते हैं बेटा लास्ट वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं अपने मोलर बोलते हैं, और इनको बोलते हैं स्वर्णक दांत, ठीक है। और जिनका नंबर कितना रहता है, 3 रहता है। तो इस तरीके से अपने देख सकते हैं, यानी 2 1 2 3 बोल सकते हैं। तो ये दांत होते हैं, इस तरीके से अपने को पढ़ना पड़ता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, ये आपका कृत्रिम दांत था जो आई टाइप के दांत थे। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रक्चर कैसे होगी। भाई आप अपने मुंह में देख करके, शीशे में देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे वाले में कौन से प्रीमोलर हैं, कौन से मोलर हैं, कौन से मेरे जो प्रीमोलर हैं मोलर हैं, और कौन से इंसीजर हैं और कौन से कैनाइन हैं, आप पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। ये तो मैंने बता दिया कि आई टाइप का हो जाएगा। अब देखो सी टाइप का आपको देखना है, तो यहां कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, आपको सी स्ट्रक्चर दिख रही है। तो सी स्ट्रक्चर के टीथ कैसे हो जाएंगे, यानी ऊपर से नुकीले हो जाएंगे। तो यानी ये तो टीथ था ही, बट ऊपर से आप सी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सबसे जो तीखा दांत होता है वो होता है कैनाइन टीथ, सबसे तीखा दांत होता है। क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद आता है प्रीमोलर। तो आपको प्रीमोलर में देखना है, तो इसकी मतलब अल्फाबेट में क्या आ रहा है, पी और एम आ रहा है ना। तो यहां देखो तुक्का लगाना सिखाता हूं आपको। पी यहां लगा दिया सर, पी यहां लगा दिया। इसके बाद यहां पे एम बनाओ, इसके बाद फिर यहां से एम बना दो। तो ये क्या हो जाएंगे, एक तरीके से बड़ी दाढ़ हो जाएगी, जो क्या होती है कैनाइन के बाद में शुरू हो जाती है। और ये कितनी होती है, नंबर में इसका 2 रहती है, ठीक है। अब देखो अपने को देखना है मोलर। मोलर में क्या होगा, एक एम यहां लगाओ और एक एम इसके अंदर लगा दो। तो इस तरीके के जो क्या होते हैं नुकीले, एक तरीके से ये देखो नुकीले पूरे जिसको एम स्ट्रक्चर में देखा गया है, इसको बोलते हैं अपने यानी मोलर टीथ, या बोल सकते हैं अपने क्या, स्वर्णक दांत बोलते हैं। अब आपको देखना है कि ह्यूमन टीथ में कितने कितने दांत इस तरीके से मतलब एक सीक्वेंस में लगे रहते हैं। तो देखो इंसीजर है, इंसीजर का नंबर कितना होता है,